या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ स्वानिदेव सविततुर्तानि पराशुवाय दत्तं तान्ययाशुवा। ॐ यज्ञकर्म समपतताग्रे भूतसजाता पतिरे गणासि सदाधार प्रथमिन्द्रामुदे मा कस्मै देवाय। गुरु परंपरा के विचार हैं, जो भगवान के विचार हैं, उनको आपके समक्ष रखूंगा। प्रारंभ करने से पहले, जैसे कि हमारी पद्धति है, वैदिक पद्धति है कि हम समस्त प्रमाणिक गुरुओं को प्रणाम करते हैं, समस्त वैष्णवों को दंडवत। हमारे प्रभु जी हैं रसानंद प्रभु, इन्होंने यहाँ पे ये इंटरेस्टेड हैं कि बच्चों को ये थोड़ा सिखाएंगे, तो मुझसे रिक्वेस्ट किया कि प्रभु जी आप आके ज़रा बताइए कि क्या बताना है इन बच्चों को। तो थोड़ा सा हम बताएंगे आप लोगों को क्या है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है मेरे पास, वो है राधा रानी गोलोक में 64 कला के साथ खेलती है। कितनी कला के साथ? 64 कला के साथ खेलती है, ठीक है, पूरे गोलोक में। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि पूरा मानव समाज में 64 कला ही उसी का छाया कर रहे हैं, छाया है सब। अभी जैसे कुछ नृत्य की माताएं, तो वो नृत्य जो है वो भी एक कला है, 64 कला में एक कला है, ठीक है। तो ऐसे 64 कला है, ठीक है। ये 64 कला के साथ क्या होता है, ये कला हमारे अंदर भी है, हम सबों के अंदर भी है। लेकिन जब उचित माहौल मिलेगा, उचित ट्रेनिंग मिलेगा, तो ये कला क्या है, निखरता है हर जीवात्मा में, ठीक है। तो ये कला की जानकारी अगर टीचर को होगा, 64 कला की जानकारी अगर टीचर को होगा, तो अपने बच्चों में ये दे पाएंगे। क्योंकि होता क्या है, आजकल की 64 कला जो दिया है शास्त्रों में, ब्रह्म संहिता में, तो 64 कला का यथावत कहीं मैंने देखा नहीं है। बहुत सारा गुरुकुल में मैं देखा, कहीं पे लिखा नहीं है ऐसा मूल वर्ड। सब वर्ड सब चेंज कर दिया गया, कालांतर में अंग्रेजों ने चेंज कर दिया, राइट। तो मेरी इच्छा ये है, मैं प्रभु जी से बोला कि मेरे पास मूल शब्द है 64 कला का। अभी हमारे पास समय नहीं है कि हम उसको डेमोस्ट्रेट कर पाएंगे, कभी समय मिलेगा तो मैं डेमोस्ट्रेट करूँगा। तो 64 कला, जैसे राधा रानी कैसे अपने 8 सखियों के संग में गोलोक में खेलती है और उसी का छाया ये पूरा सृष्टि में है, तो उसको हम टीचर को अगर बताएंगे, जैसे अभी एक प्रभु जी ने बताया कि कोई मंत्री जी ने उन्हें एक अवार्ड दिया है, यानी इंपायर, जो हैंडीकैप बच्चे हैं जिनको सुनने में दिक्कत होता है, उनको ट्रेनिंग करते हैं, वो है ना, यही था ना। तो वो भी एक कला है, और वो राधा रानी की एक कला है। मैं प्रभु जी को बता रहा था, और वो रंग देवी सिखाती है। राधा रानी की एक सखी है रंग देवी। हम जितनी भी सखियां हैं उसके अंदर जितनी कला है, मेरे पास सब चार्ट है उसका। तो ये सारी कलाएं जो है राधा रानी की सखियां जो जानती है सब। यहाँ जितनी भी चीज़ हो रहा है ना, जैसे नाचना, गाना, खाना पकवान बनाना, प्रसाद बनाना, ठीक है, उसके बाद आयुर्वेदा, ये जितनी भी जो चीज़ें हैं ये सब एक कला है ना।
तो जब 64 कलाओं को हम बच्चों में देंगे बचपन से, तो क्या होगा कि हम अगर बचपन से ही हम एक बच्चे को देख के ये बता सकते हैं कि वो बच्चों में ये कला है, ठीक है। अगर 64 कला की जानकारी हो जाए तो आप बच्चों को देख के बता सकते हो कि इस बच्चे में ये कला है, ठीक है। जैसे मान लो गीत की नाचने की कला है, डांसिंग, आर्ट ऑफ डांसिंग, तो अभी जितनी भी आई थी माताएं सब में आर्ट ऑफ डांसिंग है, वो कला है, ठीक है। लेकिन उसको उचित माहौल नहीं मिलता है भौतिक संसार में, तो वो कला क्या है, दब के रह जाता है। तो हम चाहते हैं यही है कि सारे टीचर्स जो हैं यहाँ के वो 64 कला के बारे में जानकारी दें, क्योंकि ये हमारा 64 कला नहीं बताया हुआ है, ये ब्रह्मा जी का ब्रह्म संहिता से निकाला हुआ है, और जो राधा रानी अपने गोलोक में खेलती है, ठीक है। तो वो कला हर बच्चों में, जितने भी यहाँ बच्चे उपस्थित हैं, अगर हमें मौका मिला तो हम बता सकते हैं कि इस बच्चे में ये कला है, ठीक है। लेकिन हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम कर पाएंगे, तो ताकि टीचर लोग अगर ये बात सीख लेंगे तो वो देख के पता कर सकते हैं, और वो बता सकते हैं कि आने वाला समय में ये लड़का जो है बहुत बड़ा सिंगर बनेगा, आने वाला समय में ये लड़का बहुत अच्छा खाना पकाएगा, आने वाला समय में ये लड़का बहुत अच्छा गाना गाएगा। तो हम उसी तरह रिकमेंड करके वहीं पे भेज सकते हैं, ताकि उसका समय और एनर्जी, जो मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, टाइम और एनर्जी, है ना। टीचिंग का मतलब यह है टीचर का कि सही दिशा देना, डायरेक्शन, गाइड सही हो हमारा, ठीक है। डायरेक्शन अगर सही देंगे आप तो कहीं भटकेगा नहीं, है ना। तो ये हमारे पास एक 64 कला का प्रोजेक्ट है। तो प्रभु जी हमारे रक्षानंद प्रभु हैं, ये आने वाले समय में ये प्रोजेक्ट लेकर इस स्कूल में आ रहे हैं। तो इनकी इच्छा है कि ये कला को आप सबों के बीच प्रयोग करेंगे, तो आप लोग सहयोग कर सकते हैं इनका। मैं कभी कभी समय मिलेगा तो मैं आ सकता हूँ, ठीक है। तो प्रभु जी जो है ये 64 कला बहुत महत्वपूर्ण है। ये आप समझ लीजिए कि आप जो भी जीवन में करना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हो, सारे 64 कला के अधीन ही हैं। तो हम बचपन में देख के पता कर सकते हैं कि अमुक व्यक्ति ये कला है उसमें छिपा हुआ, और वो हम लक्षण से पता कर लेते हैं, ठीक है। स्वभाव देख के हम पता। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां, आद्यां जगद्व्यापिनीं, वीणापुस्तकधारिणीमभयदां, जाड्यान्धकारापहा। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं, पद्मासने संस्थिता, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शान्तिप्रदां।